दोस्तों, शादी के बाद हर आदमी की ये प्रॉब्लम होती है कि वो पत्नी की तरफ रहे या फिर माँ बाप की तरफ। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात चर्चा करेंगे कि आदमी किस तरह से सभी रिश्तों को मैनेज कर सकता है। पत्नी भी खुश, माँ बाप भी खुश और घर के सभी लोग खुश। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर इंसान एक खुशहाल परिवार चाहता है जहाँ सम्मान हो, अपनापन हो और शांति हो। लेकिन कई घरों में एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ छोटी छोटी बातें भी बड़े तनाव में बदल जाती है। एक तरफ पत्नी की उम्मीदें, दूसरी तरफ माता पिता की भावनाएं और बीच में खड़ा होता है एक पति। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। सवाल ये है कि इस रिश्ते को सही तरीके से कैसे संभाला जाए। तो नंबर 1 है, रिश्तों के अंतर को समझना सीखे। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और परवरिश के अनुसार सोचता है। सास ससुर ने एक अलग समय में जीवन जिया है, उसकी सोच अलग है, उनके नाम, उनके नियम, उनके अनुभव अलग है। वही पत्नी एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी सोच अलग है, उसके सपने, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी ज़रूरतें सभी अलग है। इन दोनों के बीच अंतर होता है, स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस अंतर को गलत मान लेते हैं। अब सही तरीका क्या है? अब सही तरीका देखिए, कैसे एक पत्नी और सास ससुर के रिश्ते को हम अच्छा कर सकते हैं। इसमें है इस अंतर को स्वीकार करना और ये समझना कि हर व्यक्ति अपनी जगह सही हो सकता है। नंबर 2 है, पति की भूमिका। एक संतुलन बनाने वाला व्यक्ति, इस पूरे रिश्ते में पति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो केवल एक बेटा नहीं है और ना ही एक पति है, बल्कि वो एक पुल है। जिस तरह से ब्रिज होता है जो दो किनारों को जोड़ता है, वैसे ही पति एक पुल है जो दो रिश्तों को जोड़ता है। अगर ये पुल मजबूत है तो दोनों रिश्ते सुरक्षित है, लेकिन अगर ये पुल कमज़ोर पड़ जाए तो दोनों तरफ दरारें आने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि पति खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए और हर स्थिति को समझदारी से संभाले। नंबर 3 है, संवाद। बातचीत को कभी टूटने ना दे। अधिकतर समस्याएं इसलिए पैदा होती है क्योंकि लोग अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते या फिर गलत तरीके से कहते हैं। कई बार पत्नी अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर पाती, कई बार सास ससुर अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट नहीं कर पाते और फिर यही अधूरी बातें गलत फहमियों में बदल जाती है। इसका समाधान कैसे करें? खुलकर और शांति से बातें करें। एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने, बीच में ना टोके। बिना पूरी बात किए बीच में ना टोके। एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनिए। याद रखें, सही समय पर की गई कोई भी बातचीत कई समस्याओं को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देती है। नंबर 4 है, सम्मान। कोई भी रिश्ता बिना सम्मान के लंबे समय तक नहीं चल सकता। पत्नी को ये महसूस होना चाहिए कि उसकी भावनाओं की कदर हो रही है। सास ससुर को ये महसूस होना चाहिए कि उनका स्थान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी एक को भी ये लगे कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है तो मन में दूरी आना शुरू हो जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में ये ध्यान रखें कि आपके शब्द और व्यवहार दोनों सम्मानजनक हो। नंबर 5 है, सीमाएं तय करना। हर व्यक्ति की अपनी एक निजी सीमा होती है। हर छोटी बात में दखल देना, हर निर्णय में हस्तक्षेप करना, ये सब धीरे धीरे तनाव पैदा करते हैं। अब यहाँ पर सही तरीका देखिए। सीमाएं स्पष्ट करिए, लेकिन सम्मान के साथ। ये समझाए कि कौन सी बातें व्यक्तिगत है। किसी को भी असहज महसूस ना होने दे। कुछ बातें व्यक्तिगत है, कुछ बातें प्राइवेट है तो उसे प्राइवेट रखे। कुछ बातें व्यक्तिगत है तो उसे व्यक्तिगत करिए। जब सीमाएं स्पष्ट हो जाती है तो रिश्तों में टकराव कम हो जाते हैं। नंबर 6 है, छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखिए। घर के अधिकतर झगड़े बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं, लेकिन जब उन पर बार बार ध्यान दिया जाता है तो वे बड़े विवाद में बदल जाते हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं होता। हर गलती को मुद्दा बनाना ज़रूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना और समझदारी से नज़रअंदाज करना रिश्तों को बचा सकता है। नंबर 7 है, निष्पक्षता बनाए। पति के लिए यह सबसे कठिन लेकिन बहुत ज़रूरी काम है। अगर वो
हर बार एक ही पक्ष का समर्थन करता है तो दूसरा पक्ष आहत होता है, दूसरा पक्ष दुखी होता है। इसलिए जरूरी है कि आप व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि स्थिति के आधार पर निर्णय लें। निष्पक्षता का मतलब है आपका झुकाव किसी व्यक्ति की तरफ नहीं बल्कि सच्चाई की तरफ हो। नंबर 8 है भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। घर का वातावरण बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। अगर आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। अगर आप शांत रहकर सोचेंगे तो समाधान जरूर निकल जाएगा। इसलिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है और ये हर पति को सीखना चाहिए। नंबर 9 है समय और ध्यान देना ना भूले। कई बार रिश्तों में दूरी इसलिए आ जाती है क्योंकि लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। पत्नी को आपका साथ और समझ चाहिए, सास ससुर को आपका सम्मान और ध्यान चाहिए। अगर आप दोनों को साथ संतुलन बनाकर समय बिताते हैं तो रिश्तों में अपनापन बना रहता है। नंबर 10 है गलतफहमियों को तुरंत दूर कर दे। अगर किसी बात को लेकर मन में शंका है तो उसे तुरंत स्पष्ट करना जरूरी है। देर करने से बात और उलझ जाती है, मन में नकारात्मक विचार बनने लगते हैं। अगर कोई गलतफहमी होती है तो उसे तुरंत सुलझाकर मामला वहीं पर फिनिश कर देना चाहिए। इसलिए किसी भी गलतफहमी को बातचीत के माध्यम से जल्द सुलझा दीजिए। नंबर 11 है अपेक्षाओं को समझो। हर व्यक्ति की अपनी कुछ अपेक्षाएं होती है। पत्नी चाहती है कि उसे प्राथमिकता मिले, सास ससुर चाहते हैं कि उसका सम्मान बना रहे। सास ससुर मतलब पति के माता पिता। अब इन अपेक्षाओं को समझा ना जाए तो निराशा पैदा होती ही है। इसलिए जरूरी है कि आप दोनों पक्षों की अपेक्षाओं को समझें और उनके बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें। नंबर 12 है धैर्य सबसे बड़ी ताकत। रिश्तों को संभालना एक दिन का काम नहीं, इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य की ज़रूरत होती है। कई बार आपको लगेगा कि चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो धीरे धीरे स्थिति बेहतर होने लगती है। तो बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है और आपका ये काम करते जाना है। पत्नी और माँ बाप के बीच संतुलन बनाना एक कला है और इस कला को हर कोई नहीं सीख पाता, लेकिन अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपका घर एक ऐसा स्थान बन सकता है जहां हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेगा। याद रखें, रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं होते, उन्हें समझदारी, धैर्य और प्रेम से मजबूत बनाना पड़ता है। आप इस कहानी के केवल एक पात्र नहीं हैं, बल्कि वो व्यक्ति है जो पूरी कहानी को सुंदर बना सकता है। इसीलिए ये वीडियो ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ भी अच्छे से गुजरे। धन्यवाद।